बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। परमहंस की परम गति मोह पे लखी न जाए। परम संत विरला कोई परम भक्त लख पाए। परमहंस की गति का वर्णन करना तो अत्यंत कठिन है। साधारण जीव की क्षमता नहीं है, इसको कोई विरला ही संत जान सकता है। परमहंस की गति को जीव बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। परमहंस को बाल्यपन होवत शिशु समान द्वैत भाव जाने नहीं रहे एक रस ज्ञान। यानी कि परमहंस की अवस्था बिल्कुल ही शिशु के समान होती है। इन्हें अपने पराये का दुख सुख का कुछ भी बोध नहीं होता। यह अद्वैत पद के वासी होते हैं। इनको किसी से भी द्वैत भाव नहीं होता। कितने सुंदर वचन आ रहे हैं, इन सबको श्रवण करते जाओ, अपने हृदय में धारण करते जाओ। ये दादा गुरुदेव जी के वचन हैं कि हमें भी किसी के साथ किसी प्रकार की द्वैत भावना नहीं रखनी है। यह ज्ञान अवस्था में सदैव एक रस रहते हैं। परमहंस जग में रहें, जगते रहे अतीत, सकल विश्व अपनो लखे वैरी ना कोई मीत। यानी कि परमहंस जगत में रहता हुआ भी सबसे परे रहता है। इनको सारा विश्व ही निज आत्मवत प्रतीत होता है। किसी को पर आत्मा नहीं मानते। वैरी मित्र दोनों को समकर मानते हैं। ना किसी से राग ना किसी से द्वेष रखते हैं। राम याद मिल राम ही भय अद्वैतानंद। परम पुरुष परमात्मा पायो परमानंद। परमहंस बाबा राम याद जी तो राम से मिलकर अद्वैता आनंद स्वरूप में लीन हो गए। उस परम पुरुष परमात्मा को पाकर परम आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लिया। बाल ब्रह्मचारी भये छपरा प्रांत बिहार। गति प्रेम कछु ना लखी त्याग दियो संसार। यानी कि हमारे चरित्र नायक दादा गुरुदेव श्री श्री 108 स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, जो कि बाल ब्रह्मचारी थे। आपका जन्म स्थान छपरा नगर प्रांत बिहार में था। बाल्यावस्था में ही घर का त्याग कर दिया। इनकी गति को जानना साधारण जीव बुद्धि का काम नहीं था। श्री चरणन का आसरा रहे आपकी ओट। मम ही करहो निवास हरि दूर होयो सब खोट। यानी कि हे दाता दीन दयाल जी, यह बालक आप ही के श्री चरणों का आसरा लेकर आपके चरण शरण में पड़ा है और प्रार्थना करता है कि हे हरि मेरे हृदय मंदिर में निवास करो, जिससे मेरी खोटी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उतर जाए मल दोष मम ऐसा करहो उपाय। ज्योति निरंजन प्रकट हो अंधकार मिट जाए। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरी बुद्धि पर जो मल दोष का आवरण छाया हुआ है यह दूर हो जाए और निरंजन ज्योति प्रज्वलित हो जाए, जिससे अंधकार रूपी अज्ञानता का निवारण हो जाए। परमहंस दादा गुरु मोरे प्राण आधार। राम मोरे प्राण आधार। चरण कमल वंदन करे सेवक चरण तुम्हारे। बोल मेरे गुरु महाराज की जय। मेरे दादा गुरुदेव की जय। हे मेरे दादा गुरुदेव, हे मेरे प्राण आधार,
मैं आपके कमल रूपी चरणों में वंदना करता हूँ। मैं आपके चरणों का दास हूँ। परम पुरुष परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप परमहंस दादा गुरु साधु सिद्ध के भूप बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। उस निर्गुण ब्रह्म परम पुरुष परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो सत्यचित और आनंद स्वरूप हैं। वे मेरे दादा गुरुदेव ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय श्री श्री 108 स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस सतगुरु देव हैं, जिनका शुभ नाम परम पूज्य श्री श्री 108 श्री सच्चिदानंद जी महाराज परमहंस है। वे एक सिद्ध पुरुष हैं, पूर्ण संत हैं। साधु समाज आपके तेज पुंज का सुमरन किया करता है। सच्चिदानंद द्वैत स्वरूपा परम पवित्र चरित्र अनूपा, जिनको ग्राम नाम नहीं धामा, प्रगटे प्रभु आनंद सुख धामा। पूज्य चरण श्री श्री 108 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज अद्वैतवादी थे। यौगिक क्रियाओं में ख्याति प्राप्त कर चुके, अपने निज स्वरूप की लखता कर चुके और अधिकारी शिष्यों को भी निज स्वरूप की लखता कराने में निपुण। आपके पावन चरित्रों का वर्णन नहीं हो सकता। अनुपम गति को प्राप्त कर चुके, आपके ग्राम नाम धाम या जन्म स्थान का किसी को पता नहीं। यह भी अज्ञात है कि इस महान शक्ति का कब और कहाँ जन्म हुआ। ऐसे आनंद और सुख के देने वाले उस विरक्त महापुरुष से अगर किसी ने धाम ग्राम पूछने की चेष्टा भी की तो पता नहीं चल पाया। उत्पत्ति पालन कब कित भयो, ज्ञान सके नहीं जानन चह्यो। जहाँ नहीं नाम रूप और जन्मा, सगुन हुए निर्गुण आ जन्मा। कहाँ और कब जन्म हुआ, कहाँ पालन पोषण हुआ, यह जानने की कोशिश करने पर भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। ऐसी विभूति के लिए तो यही कहा जा सकता है कि आप नाम रूप से ऊपर थे, अजन्मा थे, बल्कि निर्गुण ब्रह्म स्वयं ही इस रूप में प्रकट हुए। अगर किसी ने अधिक पूछताछ करने का प्रयत्न किया तो आपने बड़े प्रेम से उत्तर देकर यही कहा। क्या कहा? जात पात पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साधु की जात पूछने से क्या लाभ होगा? साधु से पूछना हो तो कोई ज्ञान ध्यान की बात पूछो। कीमत तो तलवार की होती है, मयान से क्या मतलब? शरीर की जाति पाति तो सब एक तरह की मयान है। लीला करही सो विविध प्रकारा, व्यापक ब्रह्म लियो अवतारा। करही जग जीवन कल्याणा, नाम अमृत कर वहीं पाना। विविध प्रकार की लीलाएं करते रहे। वैसे आपका देह अभ्यास समाप्त हो चुका। जैसे व्यापक ब्रह्म अवतार धारण करता है, इसी प्रकार आप भी विदेह होते हुए विदेही को धारण करके जगत का कल्याण तथा नाम रूपी अमृत का पान कराने के लिए प्रकट हुए। सोई प्रभु परम पुरुष अविनाशी, सच्चिदानंद अद्वैत सुख राशि। प्रगटे प्रभु धर मनुज शरीरा, निज जन की हरहि सब पीरा।
जिसका कभी नाश नहीं, वही अविनाशी प्रभु सत्य चित आनंद जो सुखों की राशि है, अपनी मौज वंश जगत कल्याण के लिए मनुष्य शरीर में प्रकट हुए। अपने जन की पीड़ा हरने के लिए अद्वैत मत का उपदेश देकर जीवों को सुमार्ग पर लगाने का बीड़ा उठाया। जिन यह नाम रतन प्रकटायो, कल्प वृक्ष कली माही लगायो, सकल कामना पूरन कामा, घाट के दार काशी सुख धामा। जिन्होंने ऐसा नाम रतन प्रकट किया कि कलयुग में जैसे कठोर युग में सकल कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक प्रकार का कल्प वृक्ष लगा दिया। आप श्री जी के प्रथम दर्शन केदार घाट काशीपुर जो सुखों को देने वाली मुक्ति की दाती कही जाती है, वहाँ पर हमारे दादा गुरुदेव श्री अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस जी को प्राप्त हुए। महाविरक्त त्यागी वैरागी, परमहंस श्री राम अनुरागी, जय 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 सतचित आनंदा, आदि पुरुष श्री सच्चिदानंदा। पूज्य चरण श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज परमहंस महान त्यागी एवं सदैव वैराग्य से भरपूर रहते। उनका श्री राम जी के चरणों में हमेशा अनुराग रहता। केदार घाट पर पूर्ण संत सतगुरु देव के दर्शनों से अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी केदार घाट पर ही दोनों शक्तियों की भेंट हुई। प्रेम पूर्वक वार्तालाप हुआ। गुप्त ज्ञान की यौगिक क्रियाओं पर विचार विमर्श हुआ। अद्वैतवाद जैसे उच्च कोटि का उपदेश प्राप्त करके आप श्री के मुख से गदगद प्रसन्नता भरी आवाज़ में यह शब्द उच्चारित हुए कि हे प्रभु सच्चिदानंद जी महाराज आपकी जय हो जय हो। बार बार जय जयकार बुलाई। मेरी सत्य चित्त आनंद स्वरूप आदि पुरुष प्रभु सच्चिदानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम हो। यही प्रकार भेटे प्रभु सतगुरु सच्चिदानंद परमहंस दादा गुरु श्री अद्वैतानंद मेरे दादा गुरुदेव की जय। इसी प्रकार दादा गुरुदेव जी श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की आपसे एक ही बार भेंट हुई। इसी थोड़े से समय के अंदर देने वाले ने वह अमूल्य रतन प्रदान कर दिया और लेने वाले ने उस भंडार को कैसे अपने हृदय में बसा लिया। मालूम होता है जैसे यह कार्य पहले से ही हुआ पड़ा था। केवल एक रीति मात्र ही गुरु प्रणाली की पूर्ति होनी थी, सो हुई। और फिर परमहंस जी ने उस बीज का कितना विस्तार किया, क्या क्या तप साधन करके जनहित के लिए कष्ट उठाकर उस प्रकाश स्तंभ को अद्वैत मत का जो है रूप प्रदान किया, जो आज जगत प्रसिद्ध है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।